वोट कटवा पार्टी की इमेज से कैसे बाहर निकलेंगे? हाँ, बी हाँ, टीम मैं ना हाँ, कहलाया मैं वही जाए आ आप। जाता हूँ। हाँ, उसी पर आइए ना सर। हाँ, आइए। हाँ हाँ पूर्णिमा जी, मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे वोट कटवा वाली बात हो जाती है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियां थी वो बिहार के अंदर कहती है कि महागठबंधन में हमें मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो वोट कटवा पार्टियां तो वो लोग, वो पार्टियां AIMIM ने तो खुले तौर पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में एक चिट्ठी भी भिजवाई थी और कहा था कि यहाँ पे वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वोट हम सब जोड़ के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनदेखा करा। वोट किस तरीके से बेकार करने की बात है ये लोग करते हैं, हम लोग हमेशा जनता के हित की बात करते हैं। और देखिए, इंशाल्लाह हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ बिहार के अंदर AIMIM को इतना अपार मतलब आज की तारीख में अगर कांग्रेस आपसे पूछे या आरजेडी से पूछे कि भाई आ जाओ साथ, शर्तें बताओ क्या है, तो क्या कहेंगे कि नहीं आना साथ में? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, देखिए हम लोगों ने तो पहले ऑफर कर दिया था, कहा था कि एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं कि यहाँ पर AIMIM मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि इनको तो इल्जाम लगाना है मतलब कि इन्होंने मना कर दिया, आप चाहते थे? हाँ देखिए, AIMIM हमेशा शुरू से ये चाहती थी कि वोट का बिखराव ना हो। हाँ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने इसलिए तो चिट्ठी भेजी थी और कहा था खुले शब्दों में कि जी हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ मजबूत सरकार बने। ठीक है धनंजय जी, ये तो मानते हैं कि एक अप्रत्यक्ष तरीके से AIMIM का चुनाव में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर आना बीजेपी की किस तरीके की रणनीति है? और अब आप चाहे तो आप भी मुझसे कह सकते हैं कि आप मुझे अपनी रणनीति क्यों बताएंगे, पर इट्स योर कॉल सर। धनंजय जी। नहीं पूर्णिमा जी, हम ऐसी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम 90 चुनाव हार के भी जननायक की उपाधि छीनने का काम तो करते नहीं है, इसलिए हम इस तरह की बात करते नहीं। हमारी खुली हुई स्ट्रेटेजी है, जो मैंने सब पहले कहा, लगातार भारत का हो रहा विकास। और देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया। पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी, अब प्रो इनकम्बेंसी। क्यों? क्योंकि जो सबको जोड़ करके राजनीति की जा रही है, सबको साथ में करके की जा रही है। और हम कायदे की राजनीति करते हैं, फायदे नुकसान की राजनीति वोट चोरी करवा रहे, इसीलिए आप पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। अब आप उसको प्रो इनकम्बेंसी कह लीजिए, चाहे जो कह दीजिए, वो तो वोट चोरी सीधे सीधे कह रहे हैं। वोट चोरी करवाते इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का असर बीजेपी पर नहीं होता। पूर्णिमा जी बोलिए सर। पूर्णिमा जी, परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, और कांग्रेस में सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। कांग्रेस वो सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन जनता के द्वारा कांग्रेस का रिफ्यूजल बिहार में 35 साल पहले हो गया। 35 साल पहले रिफ्यूजल का शिकार कांग्रेस पार्टी अब नए शिकारी के तौर पे घूम रही है। 90 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में 91 चुनाव हारने जा रही है। उसके लिए वो पहले से वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये स्लो मोशन में एक गाना गा रहे हैं। इस देश में पहली वोट चोरी कहां हुई थी? 74,448 वोट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनवैलिड करके इस देश के दलित आइकॉन को चुनाव हराया गया था। ये चुनाव हराया गया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 18% की चिट्ठी चुनाव आयोग पे लिख के दी थी। आपको तो ये किया गया साथ देना चाहिए, युवाओं अब का आप साथ देना चाहिए। पूर्णिमा जी, क्या मैं बोल सकती हूँ जी? इस तरीके से निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव। टीना जी, आपका 30 सेकंड शुरू हो रहा है, 30 सेकंड रखेंगे टीना जी के लिए, जल्दी बोलिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, फिर आप बीच में बोलती रहेंगी तो मैं भी सेफर होकर थोड़ा चल रही हूँ कि 30 सेकंड लगाई देती हूँ। बहुत बढ़िया। उन्होंने खुद कहा है कि चुनाव आयोग जो है ये चुनाव आयोग नहीं है। अब चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा का मोर्चा बन गया है चुनाव आयोग मोर्चा, ये बीजेपी का बन गया है। ये हम प्रकला जी के बहुत बहुत आभारी है, प्रभाकर जी के, जो आज निर्मला सीतारमण के पतिदेव है, उनके बयान है ये। हम लोगों की नहीं है। तो आप जनता देख रही है, अब देखिए सरकार कितनी डरी हुई है, किस तरीके से सोनम वांगचुक जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कर रहे हैं और उनका FCRA कैंसिल कर रहे हैं। बहुत डरे हुए लोग हैं, इसीलिए बिहार में भी डरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख में जो इनके साथ हुआ, इनके ऑफिस कौन तो कहते हैं, meanwhile whatever is happening, but for sure Rahul Gandhi wants to plan a game of mass mobilization, madam, a game of mass mobilization, whatever it is, ठीक है, गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन आप लोग खेलते रहिए, बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड्स रखेंगे, 30 सेकंड्स रखेंगे आरजेडी के प्रवक्ता के लिए, अरुण यादव जी के लिए 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स अरुण जी। देखिए पूनम मिश्रा जी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सबसे कम समय आपने दिया।
और 3 नंबर की पार्टी सर वो एक अभी सर वो मिश्रा साथ जी वहाँ में झाजी कांग्रेस का बैठे हैं, मैंने हम जोड़ सबसे लिया था ज्यादा ना सर। समझ जी। सर साथी हैं? है ना आपके, तो नहीं, दोनों नहीं, का नहीं, जोड़ नहीं, लिया था नहीं, मैंने। नहीं, दफा ऐसा सर, ऐसा सारे मिश्रा बता तो रही हूँ आपको अरुण जी, पूरी आजादी अरुण जी और कांग्रेस यादव जी साथी के है ना साथ आपकी, इतना तो अन्याय, साथ में इतना जोड़कर चल अन्याय रही मत करिए थी, मिश्रा जी। साथ में जोड़कर चल रही थी कांग्रेस के साथ आपका मैं। चलिए बताइए अरुण जी। अच्छा चलिए देखिए पूनम जी, पूर्णिमा जी, बिहार की जनता तैयार बैठी, ये लोग कुछ कर ले, कुछ चलने वाला अब नहीं, ठीक। क्योंकि 2 दशक से जो खटहरी सरकार है ना बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता को इंतजार है वोट का, वोट की चोट से इस सरकार को हटाएगी और तेजस्वी यादव जी के और नेतृत्व इसके बाद में आप नहीं कहेंगे महागठबंधन की सरकार कि बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करवाई, अगर मैं मान के चलूं आप जीत अरे गए अगर, फिर मत वोट कहिएगा चोरी तो साहब की वोट पकड़ा चोरी गई। हो गई, और तब तो खैर कह भी नहीं पाएंगे, तब तो कह भी नहीं पाएंगे। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड। ठीक है सर मैंने बहुत लॉजिकल बात की है, अगर आप लोग जीत गए तो फिर ये कह नहीं पाएंगे आप कि वोट चोरी हुई, अगर आप जीतेंगे तो तब नहीं कह पाएंगे कि वोट चोरी हुई। राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड रखें। वोट चोरी तो पकड़ा गई है, आलंद में तो जीते हैं ना, फिर भी वहाँ आरोप लगा रहे राकेश हैं सर, वोट चोरी का। राकेश सर कांग्रेस का देखिए कांग्रेस बिहार में एसआईआर अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि जब 75,000 वोट कटा और कांग्रेस आरजेडी उस मुद्दे को लेके उतरी सड़क पे, उसके बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आप आइए और वोट जुड़वाइए, तो अभी तक जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1,00,000 या 1.5 लाख वोट ही जुड़े हैं, वो भी इंडिविजुअल वाले, यानी पार्टियों की तरफ से वोट जुड़वाने कोई नहीं गया। इसलिए अब ये आरोप कहीं पे भी साबित नहीं हो रहा, और खासकर जिन लोगों को राहुल गांधी जी की तरफ से प्रस्तुत किया गया कि इनका वोट कटा है, उनका सामने आना और ये कहना कि वोट जुड़ चुका है, एसआईआर का मुद्दा अब कोई मुद्दा बिहार में नहीं बचा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बस 10 सेकंड फिर उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी ने तेजस्वी जी को झिड़क दिया है कि मैं तुम्हें सीएम नहीं मानता, कैंडिडेट नहीं मानता। तेजस्वी जी अपनी यात्रा पर हैं, और वोट चोरी वोरी की बात जो लोग कर रहे हैं, बेसिकली इन लोग के दिमाग काम नहीं कर रहे, उनके दिमाग की बैटरी चोरी हो गई है। बैटरी कोई लगवा दे सबके दिमाग में तो थोड़ा बहुत काम करे तो लोकतंत्र समझ में आएगा। जनता द्वारा लगातार नकारे गए, 4 बार से बिहार में, 3 बार से देश में नकारे गए, तो थोड़ा तो हट भी पड़ेगा ना। एक नया बैटरी लगाइए दिमाग में, बैटरी चोरी हो गया आप लोग का, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग देंगे जीतने के बाद बैटरी आपके दिमाग में। ये दोनों कूदने लगे पॉपकॉर्न और मेडल की तरह, ये अद्भुत है, ये दोनों कूदने लगे। मैं तीर सही निशाने पे लगाता हूँ, बिलबिलाते हैं बहुत तेजी से, मिर्ची बहुत लगती है, सच बहुत कड़वा होता है, बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी जी को एक बैटरी दीजिए आप लोग गिफ्ट में, थोड़ा दिमाग काम करेगा। ठीक है, बैटरी बहुत जरूरी है, बैटरी चोरी हो गया आपके बम वम सबका। अरे महोदया, थोड़ा समझ लीजिए, बिहार में 35 साल से हाशिए पर है और कोई आपको वहाँ आरती उतारने के लिए बैठा नहीं, तो थोड़ा झुनझुना बजाइए। ऐसे झुनझुने से वोट नहीं मिलता, हम लोगों ने काम किया है। चलिए, सियासी समीकरण बदलते हुए एआईएमआईएम की एंट्री के साथ कितने नजर आएंगे, वोट बैंक किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा, किसको फायदा, किसका नुकसान, ये तो देखने पे पता चलेगा। पर आप सभी का शुक्रिया, धनंजय जी, टीना जी आपका भी शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी, साथ ही हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ एआईएमआईएम से जुड़े थे, अरुण यादव जी आरजेडी से, राकेश जी आपका भी शुक्रिया।